अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 10th आज आपका जो नया चैप्टर स्टार्ट हम करने जा रहे हैं उसका नाम है नाइट्रोजन एंड सल्फ़र। इसमें नाइट्रोजन और सल्फ़र के कंपाउंड जो है वो पढ़ेंगे जो ज़्यादातर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। नाइट्रोजन का कंपाउंड जो ज़्यादा इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है वो अमोनिया है NH3, और सल्फ़र ज़्यादा जो कंपाउंड इस्तेमाल होता है वो ऑयल ऑफ विट्रोल जो है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं, चूँकि ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। किसी मुल्क की इकानमी जो है वो इंडस्ट्री की खपत, जो सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है, कंजप्शन होती है, उस पर डिपेंड करती है, इसलिए इसे किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। तो पहले टॉपिक की तरफ आते हैं, विच इज़ अमोनिया। ये अमोनिया है। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। तो ज़ाहिर है इसमें नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। हम इंडस्ट्री में अमोनिया को जिस तरीके से बनाते हैं, उस प्रोसेस का नाम, जिस प्रोसेस से बनाते हैं उस प्रोसेस का नाम है हैबर प्रोसेस। हैबर साइंटिस्ट का नेम है, इसलिए उसी के नेम से अमोनिया को प्रोड्यूस किया जाता है। अब इसके रिएक्शन के अंदर अगर आप देखें तो नाइट्रोजन हम फ़ज़ा से लेते हैं, हाइड्रोजन हम फ़ज़ा से भी ले सकते हैं। चूँकि फ़ज़ा में हाइड्रोजन की अमाउंट थोड़ी होती है इसलिए हम चीज़ों को जला के, मीथेन यानी सुई गैस वगैरह को जला के या मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को जला के हम हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इनको, ये आपने कैटलिस्ट भी लिखना है साथ, और ये टेम्परेचर भी 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसे हीट करते हैं। हीट करने के बाद इसमें कैटलिस्ट डालते हैं फेरस और एल्युमिनियम ऑक्साइड का मिक्सचर। तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर अमोनिया NH3 गैस बना देते हैं। अब इस अमोनिया को हम क्या करते हैं कि चूँकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है, तो आपने वो एक प्रिंसिपल था ली चैटलर प्रिंसिपल, उसके ज़रिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया को प्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, इसमें हम इसको कूल करते हैं, ठंडा करके, रिएक्टेंट को बढ़ा के, प्रोडक्ट को बार बार रिमूव करके, तो हम अमोनिया जो वो गेन कर सकते हैं। नीचे इसने इसकी डायग्राम दी है, फ़िलहाल अभी आप डायग्राम नहीं करेंगे। तो उसमें हैबर प्रोसेस, ये यहाँ से आपने स्टार्ट करना, याद करना। ये जो लिखा हुआ है अमोनिया इज़ प्रोड्यूस, यहाँ से लेकर फ़िलहाल आपने ये लास्ट यहाँ तक आपने फ़िलहाल इसे तैयार करना है। अब इस पैराग्राफ में और साथ इसका रिएक्शन जो है वो भी होगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि इसमें चूँकि दो चीज़ें चाहिए थी, एक था नाइट्रोजन और एक था हाइड्रोजन। इक्वेशन में दो ही चीज़ें हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन को कैसे प्रोड्यूस करना है? फ़ज़ा में आपको पता है 78% नाइट्रोजन होती है। जब फ़ज़ा में 78% नाइट्रोजन होती है तो हम क्या करते हैं, एयर लेके उसकी डिस्टिलेशन करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं एयर की। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? यानी एयर से हम बाय पार्ट्स एक एक गैस करके बाहर निकालेंगे तो उसमें नाइट्रोजन भी आपको मिलेगी। अब करना कैसे है? एक हमारे पास इफेक्ट था जोल थॉमसन इफेक्ट। आपको पता है, मैंने आपको बताया भी था जब 9th हमने पढ़ी, तो आप मुंह में हवा भरें और जब आप आहिस्ता आहिस्ता हवा को निकालेंगे तो हवा आपको ठंडी लगेगी, सडन हवा निकालेंगे तो वो गर्म लगेगी। हमारा एयर AC जो है या हमारी फ्रिज जो है वो जोल थॉमसन इफेक्ट पे ही तो काम करती है। ये क्या करती है, गैस को कंप्रेस करके, किसी भी गैस को जब दबा के छोड़ा जाता है वो ठंडी हो जाती है। हम क्या करते हैं, एयर लेते हैं, हवा, उसको 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक दबाते हैं, फिर उसे स्पाइरल यानी गोल गोल पाइप होते हैं उनमें छोड़ते हैं। ठीक है, जब दबा के हवा को सडन छोड़ेंगे तो वो ठंडी हो जाएगी। ऐसे ही बार बार ये प्रोसेस करते हैं हत्ता कि एयर जो है वो लिक्विफाई हो जाती है, लिक्विड बन जाती है। ठीक है, जब ये लिक्विफाई हो जाती है तो लिक्विड बनने के बाद हम क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो चुका होता है। नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो ऑक्सीजन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए पहले नाइट्रोजन, चूँकि उस वक्त टेम्परेचर जब थोड़ा ज़्यादा होगा तो नाइट्रोजन बखारात बन के उड़ेगी।
हम नाइट्रोजन जब बखरात बन के उड़ेगी, ऑक्सीजन नीचे रह जाएगी, लिक्विड फॉर्म में हम नाइट्रोजन को बाहर निकाल लेंगे। नाइट्रोजन को बाहर निकालने के बाद इसे री करके इसे सिलेंडर में पैक कर लिया जाएगा। अब रह गया काम हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन जो है वो हम मीथेन गैस लेते हैं, ठीक है। मीथेन गैस के को अगर आप ऑक्सीजन पूरी दे देंगे, मीथेन गैस को पूरी ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करेंगे, ये रिएक्शन देखें। अगर पूरी ऑक्सीजन की मौजूदगी में मीथेन गैस को आप बर्न करेंगे तो वो बनते हैं वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में जलाएं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। लेकिन हम यहाँ पे एक काम करेंगे कि मीथेन को, ये मीथेन CH4 है, इसको ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं देंगे। जब आप इसको ऑक्सीजन कम देंगे तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करेगा, बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, ये CO। जब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा तो फिर वाटर वेपर नहीं बनेंगे, वाटर वेपर की बजाय हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन गैस को, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर ले लेंगे, वहाँ से कार्बन, फिर इनकी डिस्टिलेशन करेंगे, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए हम कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को अलग-अलग कर लेंगे। तो इस तरह ना हाइड्रोजन कार्बन यानी मीथेन से सुई गैस से आ जाएगी और नाइट्रोजन जो है वो एयर से आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन को 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो ये अमोनिया गैस जो है बन जाएगी। अमोनिया एक इम्पॉर्टेंट केमिकल है जो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसीलिए हमें अमोनिया की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अस्सलाम वालेकुम।